रिफा इंटरनेशनल कॉलेज आगाज है एक ख्वाब की ताबीर का, एक रोशन पुरअमन और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की तामीर का। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज, जिसके क़याम का मकसद इंटरमीडिएट की सतह पर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंसेज और आर्ट्स मज़ामीन के तलबा और तालिबात की आलमी मयार के मुताबिक तरबियत है। लाइफ एंड लिविंग, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज और अखलाकियात पर मुश्तमिल एक बाकायदा मजमून है। एक ऐसा जामे और हमा जहत निज़ाम तालीम जो जदीद तरीन उलूम की फराहमी और ज़ौक़े आगही की तरवीज के साथ मजहबी और अखलाकी अक़दार की बुनियाद पर आइंदा नस्लों की किरदार साजी यकीनी बनाए। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज, डेवलपिंग होलिस्टिक पर्सनैलिटीज, a project of Rifa International University. Rifa International College. You rise, we rise. Admissions open. FSC Pre-Medical, Pre-Engineering, ICS, Computer Science, ICOM, Commerce, FA, Humanities Arts. Why Rifa Colleges? Life and living skills, co-curricular activities, state-of-the-art labs, student portal, affordable fee structure, career counseling, highly qualified faculty. Rifa International College, a project of Rifa International University. शेयर कर सकूं। आप मेंटोर हैं सर, आप हायर एजुकेशन के अंदर शायद मेरे पास सिलेक्शन ऑफ जो वर्ड्स है वो बहुत एक लिमिटेड होगी जितना आपका काम है। आप इस इलाके को ना सिर्फ तालीम दे रहे हैं बल्कि आप उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहे हैं। जब हम बहावलपुर की बात करते हैं, शायद मैं अपने पॉइंट से हट गया हूँ क्योंकि वीसी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और मैं इनको अपना उस्ताद मानता हूं क्योंकि हायर एजुकेशन के अंदर सर जो काम कर रहे हैं इसकी तारीफ किए बगैर मैं रह नहीं सकता। जिस तरह बहावलपुर ये स्टेट बहुत पुरानी है, तालीम से ताल्लुक इसका कोई नया नहीं है, ये पाकिस्तान बनने से बहुत पहले है। मैं तो इस इलाके से आना जाना वाबस्तगी समझता हूं और मेरे लिए ये बड़े इज्जत की बात है। और जब से वीसी साहब ने इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है, ये हरगिज़ कहना गलत नहीं होगा कि उसको 4 चांद लगा दिए सर आपने। चाहे तो वो ट्रांसपोर्ट की बात करें, चाहे तो हम नए आने वाले प्रोग्राम्स की बात करें, चाहे तो हम इवनिंग क्लासेस की बात करें। सर देखिए, मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता हुआ रह नहीं सकता कि जितना आप जनरल पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, यही वो हमारा एहसास है कि जो हमें कौम और एक अच्छी कौम बनाने के लिए हमें आगे लेके चल रहे हैं। सर हम बात कर रहे थे, मैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन करवाया और कुछ बीइंग अ करियर काउंसलर मैं कुछ छोटी सी गुजारिश करना चाहता था कि इस तकरीब के अंदर माशाल्लाह इतनी प्यारी तकरीब सजाई गई है कि एक फूड फॉर थॉट हम साथ लेके जाएं। तो मैं अपना जो वाबस्तगी है करियर काउंसलिंग के साथ उसी हवाले से एक छोटी सी बात करूंगा। शायद मेरी गुफ्तगू थोड़ी लंबी हो गई है। जब हम बात करते हैं, आप सब शायद मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जो भी स्टूडेंट आता है और जब हायर एजुकेशन के अंदर आता है तो क्वेश्चन किया जाता है कि सबसे पहले सेल्फ अपने आप को जानना है और इस्लाम हमें इसके लिए बहुत अच्छी तरबियत देता है। और दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए सबसे पहले देखा जाए कि जिस सफ़र की तरफ, जिस मंजिल की तरफ मैं गामजन हूँ, ये मुझे कहाँ पे लेके जाएगी। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना कि एक स्टूडेंट जो एक बीएस में, एमफिल में एडमिशन ले ले और करने के बाद सोचे कि अब मैंने क्या करना है। मैं अपने नियर एंड डियर और इर्द गिर्द देखता हूँ, वो ऐसे लोग जो कि फोकस्ड हैं,
जिन्होंने थोड़ा वक्त लगाया, रिसर्च की और जाना कि हम अपना लोहा किस फील्ड में मनवा सकते हैं, बेशक उन दूसरे लोगों से बहुत आगे हैं जिन्होंने उस टाइम पे सिर्फ ये देखा कि मैं ये डिग्री कर लूं क्योंकि बाकी ये लोग डिग्री कर रहे हैं। हम इन कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक फोरम है जहां पे असातिज़ा ग्राम, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस बैठे हैं। ये आपका फ़र्ज़ है कि हम जैसे तालीम दे रहे हैं उसके साथ साथ हम बच्चों की तरबियत करें, और इसके अंदर करियर काउंसलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम सिर्फ यही कोशिश कर लें कि बच्चे को स्कोप बताने और सिखाने की बजाय अगर हम देखें कि बच्चों आप अपनी एबिलिटी के ऊपर फोकस करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को बाशऊर बनाया है, सलाहियत दी है, और उन सलाहियत और एबिलिटी को जान के आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो मेरा यही मैसेज है ख़ासकर उन तलबा से कि टैलेंट हंट प्रोग्राम किया गया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को वक्त से पहले मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले उनको मौका मिलता है कि वो प्रैक्टिस कर सकें कि जो उन्होंने पढ़ा है उसको किस तरह हमने डिलीवर करना है। और एक एग्जामिनेशन जिस तरह ये टाइम है, एक प्री क्लासेस का टाइम है, इस इंस्टीट्यूशन में प्री क्लासेस का ऑफर किया जा रहा है, तो इसके अंदर एक बेस्ट इंटरनेशनली भी ये किया जाता है। जब सेमेस्टर सिस्टम अनाउंस किया जाता है तो 2 हफ्ते रजिस्ट्रेशन के यानी ओरिएंटेशन के रखे जाते हैं, जिसका मकसद यही होता है कि आप जाएं, टीचर आपको कोर्स वर्क बताए, कोर्स आउटलाइन बताए, उसके अंदर कौन से स्किल चाहिए, कितनी एबिलिटी चाहिए, कितनी कमिटमेंट चाहिए, और उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, आप यहाँ से क्या सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रिफा इंटरनेशनल कॉलेज जो ADP प्रोग्राम हम करवा रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि हम जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जितनी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं वो इतने ही एक्सपोजर के साथ ये सेमेस्टर सिस्टम ऑफर करें। तो आप सबसे मेरा ये एक फूड फॉर थॉट है आपके लिए, अपने साथ ये बात ज़रूर साथ लेके जाएं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एबिलिटी दी है, हमें सिर्फ उसको जानने की और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। As our chief guest has arrived, तो अब हम चलते हैं अपने फॉर्मल सेशन की तरफ, जहां हम अपने टैलेंट हंट के स्टूडेंट्स को उनके प्राइजेस देंगे। और उनके प्राइजेस देने के लिए मैं सबसे पहले दावत देना चाहता हूं डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस सर वाजिद साहब। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। आप जाएं के साथ, आप जाएं के साथ। So first of all, Tayyib Arshad from SD School, please come on the stage. Tayyib Arshad. अगर तैयब अरशद इस वक्त अवेलेबल नहीं है, हरी अप, प्लीज कम ऑन द स्टेज। And the second one is Ali Raza from 17 DB. Please come on the stage. So the third one is Ali Razaur Rahman from Technical High School. Razaur Rahman, please come on the stage. रज़ाउर रहमान, तो उनके बिहाफ पे अगर उनके पेरेंट्स यहाँ पर हैं तो उनके सर्टिफिकेट यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। सो अब मैं बुलाना चाहूँगा सर वाजिद साहब के साथ प्रिंसिपल राना अब्बास अली खान साहब। प्लीज़ ज्वाइन।
मिस अज़का फातिमा फ्रॉम अल्पाइना। मिस अज़का फातिमा। उनकी गैर मौजूदगी में उनके पेरेंट्स अगर वो रिसीव करना चाहें। रेहान नज़ीर अल फारूक स्कूल। रेहान नज़ीर। तलहा असलम एसडी हाई स्कूल। तलहा असलम। जी सर, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन। Thank you, sir. Now I want to request Sir Hafiz Saab to please come on the stage and join Rana Wasir Khan Saab on for prize distribution. So Sir Kashan Saab, please join Rana Wasir Khan Saab on the stage. इनको इनकी डिस्ट्रिक्ट इनके चेक 5,000। सो पहले जो हमने प्राइज़ दिए ये अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स थे जो कि हमारे टॉप 18 स्टूडेंट्स के लिए थे। अब हम जिन पोजीशंस की तरफ आ रहे हैं वो थर्ड पोजीशन है, और थर्ड पोजीशन को जैसा कि सर आप राना बासिर खान साहब ने आपको बताया है, उनके लिए हमने चेक डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, क्योंकि हमारे पास एक थर्ड पोजीशन पर 4 स्टूडेंट्स आ रहे थे। काफ़ी ज़्यादा तगो-दो करने के बाद भी हम उस पर जस्टिफाई इस तरह से कर सकते कि हम टोटल प्राइस जो है उसको हम डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हसीब फारूक को कि वो स्टेज पे आएँ और अपना चेक रिसीव करें। और इनके टीचर प्लीज़ स्टेज पे आ जाएं, इनके स्कूल के टीचर। हाफिजा हनीन फातिमा। लारेब यासीन। अदनान बख्श। जी हाफिजा हनीन फातिमा शेयर्स। Please hit a clap for her. Thank you, Sir Kashan. Now I want to call Sir Dr. Athar Mahboob Saab. Please come on the stage. And Madam Dr. Mahesh Bari. Ibrahim Saab, please come on the stage. Rifat Mustafa.
हाफिज अनवर अहमद, Just a second. Wait. हाफिज अनवर अहमद आ गए। तो ये दो थे हमारे सेकंड पोजीशन होल्डर जिनको हमारा चेक डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब उसके बाद हम बुला रहे हैं फर्स्ट पोजीशंस को। वलीद हयात, वलीद हयात जी। अब्बासिया हायर सेकेंडरी स्कूल, एंड फर्स्ट पोजीशन पे जो सेकंड है वो ईमान जहूरी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जी सर, स्कूल का नाम अभी लिस्ट में देखना है। फादर भी आ जाए इनके। हर फादर प्लीज कम ऑन द स्टेज। जी जी। आप लोग क्लैपिंग में बहुत कंजूसी कर रहे हैं भाई, क्लैप तो कर दें जरा। And this student Iman Zahuri is from Nexus School of System. एक मिनट बेटा। नेक्स्ट स्कूल सिस्टम के फैसल साहब होंगे, काइंडली कम ऑन स्टेज। इफ्तिखार साहब एंड फैसल साहब आप भी आ जाए अगर यहाँ मौजूद है तो। ध्यान से बस अभी चलो ठीक है, थैंक यू। Sir Kashan Mahmood, please come on the stage. Sir, Mr. Salman and Mr. Noman, please come on the stage. ये अब नेक्स्ट शील्ड जो है ये हमारे गेस्ट के लिए जो हेड ऑफिस से आए हैं। थैंक यू सर। सलमान खालिद साहब को अभी शील्ड दी गई है। नाउ मिस्टर नुमान अजीज, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम यूनिवर्सिटी लाहौर, सो प्लीज टेक द शील्ड। Now the shield will be presented to Dr. Mavish Bari, Director, Rifa International College, Bahawalpur.
Now Dr. Mavish Bari. Please give the shield to Dr. Mavish Bari. Now Director, Bahawalpur Campus, Rifa International College, Dr. Mavish Bari will present the shield to Professor Dr. Athar Mehboob, our worthy Vice Chancellor, Islamic University, Bahawalpur. So, give a big applause, please. Clap. Yes. Now the shield will be presented to Director Colleges, Dr. Ibrahim Sir. Mavish. Dr. Ibrahim Sir, please come on the stage and share a few words. इंतहाई काबिल एहतराम वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी डॉक्टर अतर महबूब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मैविश, प्रिंसिपल दानाबाद साहब, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस वाजिद महमूद साहब, दीगर मेहमान और इंतहाई मोहतरम हमारे रियासत का मुस्तकबिल बच्चे, स्टूडेंट, इस अदारे के और आने वाला मुस्तकबिल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बहावलपुर सिटी के अंदर रिफा इंटरनेशनल की सर्विसेज देखकर, बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर डॉक्टर साहबा ने थोड़े ही अरसे के अंदर अपनी एक पहचान बनाई है इस अदारे के ज़रिए, और जिसमें इस खित्ते की खिदमत की जा रही है। जैसे अभी मैं फ़ी कंसेशंस के हवाले से उनके डिफरेंट मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स देख रहा था, सुन रहा था, तो मेरे ज़हन में ये भी सवाल आ रहा था कि इस अदारे को चलाने के लिए इनके इनकम के सोर्सेस किस हद तक मैनेज होंगे। वाक़तन ही रिफ़ा के नाम से जैसे मंसूब है कि ये रिफ़ा आमा का अदारा है, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है बच्चों के लिए मुख्तलिफ इंसेंटिव्स, फ़ीस कंसेशंस और नए नए सब्जेक्ट्स, और जैसे ADPs, मेडिकल, ये एक न्यू ट्रेंड है, मार्केट बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं। बच्चों से हम यही कहेंगे कि हम अपने पब्लिक सेक्टर्स के अदारों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के अदारों को भी सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। उनका भी रोल है। सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के अदारे अकेले बोझ नहीं उठा सकते, पब्लिक सेक्टर के अदारे अकेले बोझ नहीं उठा सकते। दोनों ही अदारों ने इस रियासत की खिदमत करनी है, और हम ऐसे तमाम अदारों के लिए दुआ गो रहते हैं, और हमारी सर्विसेज, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम सर्विसेज उनके लिए हाजिर हैं, ताकि ये अदारे फ्लोरिश हों, इलाके के बच्चों की भलाई हो और उनको ये सारी आसानियाँ मैसर आएँ। इसके साथ साथ मैं इस अदारे के तमाम स्टाफ के लिए दुआ गो हूँ, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। उनकी काविशों को हम अप्रिशिएट करते हैं, और इस अदारे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सेहत और तंदुरुस्ती, उनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए भी दुआ गो। थैंक यू जी। अस्सलाम। Good evening to all. Assalamu alaikum. On behalf of Rifa International College, Bahawalpur, first of all, I'm thankful to worthy Vice Chancellor, Islamic University, Bahawalpur, Engineer Professor Dr. Athar Mehboob, our Chief Guest, and Director Colleges, Professor Muhammad Ibrahim, as our guest of honor, and Mr. Wajid Mahmood, Deputy Director Colleges, as our special guest. I'm also thankful to our team who came from Lahore, Mr. Salman and Mr. Noman. Time is short, so that's why मैं जो है कुछ skip कर रही हूँ. Mr. Nasir Ahmed Nasir, ex-president Press Club, our worthy Professor Abid Safi Sahab,
आई एम स्पेशली थैंकफुल टू यू कि फर्स्ट डे से प्रोफेसर आबिद सकी प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स उन्होंने हमें ज्वाइन किया और आज वो इस वक्त भी हमारे पास मौजूद है। एंड प्रोफेसर सफदर भट्टी, आई एम आल्सो थैंकफुल टू यू। अगर कोई नेम स्किप हो जाता है तो उसके लिए मैं एडवांस में एक्सक्यूज कर रही हूँ। मिस्टर सलमान तासीर, आवर चीफ वार्डन, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर। I am also thankful to Mr. Kashan Mahmood, also Director, RIFA International College, Bahawalpur, RIFA team, or especially junior staff, Mr. Aslam, our Slim Guard, and some other names. Now I would like to invite Vice Chancellor, Islamic University, Bahawalpur, Engineer Professor Dr. Athar Mahmood, to please come on stage and say a few words. So, give a big applause for Professor Dr. Athar Mahmood, Vice Chancellor, Islamic University, Bahawalpur. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Mahwish Bari, Director, RIFA International College, Bahawalpur. Director Colleges, Professor Ibrahim Sahab. Deputy Director Colleges, Wajid Malik Sahab. Principal Rana Abbas Sahab. Former President, Press Club, Nasir Ahmed Nasir Sahab. Motivational Speaker, Salman Khalid Sahab. दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी, तलबा व तालबात के वालिदैन, तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम। रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज बहावलपुर कैंपस की इस तक़रीब टैलेंट हंट, जिसका मकसद जो यूथ इस वक्त अपने करियर के लिए एक दोराहे पे या सहराहे पे आकर खड़ी हुई है, उनको मोटिवेट करना, इनकरेज करना, वैल्यूएबल काउंसलिंग, गाइडेंस, लाइफ एडवाइस प्रोवाइड करना इस तकरीब का बहुत ही अहम मकसद है। माजी में बहुत दफ़ा ऐसा होता रहा है कि इस तरह के इवेंट्स की गैर मौजूदगी की वजह से बच्चों को फ़ैसले करने पड़े जो बाद में उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत कॉस्टली साबित हुए। उनको ऐसी बर वक्त एडवाइस नहीं मिली जिससे वो एक बेहतर चॉइस कर सकते थे। तो आज जो मैंने मोटिवेशनल टॉक सुनी उसे मुझे बखूबी अंदाज़ा हुआ कि जो बच्चे इस इवेंट से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो यकीनन एक बेहतर फ़ैसला करेंगे। ये बच्चे बहावलपुर सिटी के, बहावलपुर डिवीज़न के ये बेटे और बेटियां, ये हमारी कौम का फ्यूचर हैं। इनके एजुकेशनल और करियर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे बताया गया कि वो इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो एप्टीट्यूड्स हैं और जो पैशंस हैं, जिस चीज़ों का इनको शौक़ है और जिसका इनके अंदर टैलेंट कुदरत ने इनको दिया है, अगर एक मैचिंग हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला जो तालीम के हुसूल की जर्नी है, जो बहुत ही मेहनत तलब है, जो बहुत ही तवील है, लेकिन वो आसान हो जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे और बच्चियाँ कामयाब प्रोफेशनल्स साबित होंगे जो मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में जब परफॉर्म करेंगे तो उन टीम्स को कंट्रीब्यूट भी करेंगे जिन टीम्स का ये हिस्सा होंगे, उन टीम्स को इवेंचुअली लीड भी करेंगे और ओवरऑल जो हमारी सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट है, जो हमारे ख़ित्ते की, जो हमारे मुल्क की तरक्की है, आप सबके इल्म में है कि ये 21st सेंचुरी में इंसानियत नॉलेज इकॉनमी के दौर में दाखिल हो चुकी है। नॉलेज इकॉनमी जो है ये दर्जा बदर्जा जो एवोल्यूशन है, इंसानी तहज़ीब का जो इर्तिक़ा है, पहले इंसान ने एग्रेरियन इकॉनमी इस्टेब्लिश की थी जिसमें जो वर्क फोर्स थी, यानी इंसानों की बहुत बड़ी तादाद 98% तक इंसान ज़राअत के शोबे से मुंसलिक होते थे कि सिर्फ़ खुराक पैदा करने के लिए उनकी
तमाम तर ताकत सर्फ हो जाती थी। फिर 10,000 साल की जद्दोजहद के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जिसमें मैकेनाइजेशन आई, फार्म से वर्कफोर्स फैक्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हुई, जहां मास प्रोडक्शन के मीन्स आए, एग्रीकल्चर में भी मैकेनाइजेशन आई, बेहतर टेक्निक्स की मदद से रॉ मटेरियल, चाहे वो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल हो या वो ज़मीन से हासिल शुदा मिनरल्स हों, उनकी मदद से जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी तैयारी के अमल में वर्कफोर्स की जो मेजॉरिटी है वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में चली गई और हम इंडस्ट्रियल एज में दाखिल हो गए। और तकरीबन 200 साल का सफ़र करने के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स ईजाद हुए तो एक और रेवोल्यूशन आया कि जहां रोबोटिक्स ने इंडस्ट्रियल वर्कर को रिप्लेस किया मशीनों ने, और जहां कंप्यूटर्स ने जो बेसिक डिसीजन मेकिंग थी उसको कंट्रोल कर लिया। और फिर इंसानों की जो अक्सरियत है वो इकॉनमी में एक चेंज आया, इंडस्ट्रियल इकॉनमी से सर्विस इकॉनमी में चली गई। यानी ऐसी चीज़ें जो मशीनें बेहतर नहीं कर सकती, जो जिसमें इंसान को खिदमात प्रोवाइड करता है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो मेडिकल सर्विसेज हों, चाहे वो एजुकेशनल सर्विसेज हों। और जो सर्विस इकॉनमी में जब अक्सरियत लोगों की शिफ्ट हुई तो उसकी जो स्किल सेट था, जो ज़रूरियात थी, जो ट्रेनिंग थी, वो मुख्तलिफ थी। इंडस्ट्रियल इकॉनमी में फैक्ट्री का शेड्यूल था, लेबर के तौर पे हाथ से स्किल्स आनी चाहिए थी, खामोशी से अपना काम करना होता था। सर्विस इकॉनमी में जो प्रोडक्ट है वो एक सर्विस है, उसकी डिलीवरी में इंटरेक्शन है प्रोड्यूसर में और कंज्यूमर में। तो जो स्किल्स चाहिए थी वो एक डिफरेंट स्किल्स थी। कम्युनिकेशन स्किल्स की अहमियत बढ़ गई, इंटरपर्सनल स्किल्स की अहमियत बढ़ गई, ह्यूमन साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग की अहमियत बढ़ गई। अब अच्छा, जब सर्विस इकॉनमी आई उस वक्त भी इंडस्ट्रियल इकॉनमी मौजूद थी, लेकिन सर्विस इकॉनमी का शेयर बढ़ गया। उस वक्त भी एग्रेरियन इकॉनमी थी, लेकिन अगेन एग्रेरियन इकॉनमी का शेयर श्रिंक हो गया, वर्कफोर्स सर्विसेज में आ गई। अब जिस एज में हम आ गए हैं इसको कहते हैं नॉलेज इकॉनमी। नॉलेज इकॉनमी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मैसिव इम्प्लीमेंटेशन के बाद मालूमात का हुसूल, डेटा की कलेक्शन, डेटा की प्रोसेसिंग के लिए पावरफुल कंप्यूटर्स, डेटा कलेक्ट करने के लिए सेंसर्स आ गए। इस दौर में इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट चेंज हो गई हैं। अब जो वर्कफोर्स चाहिए वो हाईली इंफॉर्मेशन स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, जो मैसिव अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन की मदद से तमाम सेक्टर्स में काम करेगी, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, चाहे वो लाइफ स्टॉक का सेक्टर हो, चाहे मिनरल्स और माइनिंग हो, चाहे सर्विसेज हो, एजुकेशन हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, मेडिकल सर्विसेज हो। जितने शोबाए ज़िंदगी हैं उसमें वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सिर्फ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखेंगी कि जिनके अंदर इंफॉर्मेशन को इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की वर्कफोर्स की जो ट्रेनिंग है जो यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है, लेकिन उसके लिए स्कूल्स, हाई स्कूल्स, कॉलेजेस फीडर का रोल रखते हैं। हमें अपनी नई नस्ल को उन स्किल्स के साथ आरास्ता करना है कि जो उनको नॉलेज इकॉनमी में कामयाब कर सके। उसमें इंफॉर्मेशन के साथ काम करने की स्किल्स बहुत अहम हैं, उसमें टीम वर्क की स्किल्स बहुत अहम है, उसमें कोलैबोरेशन बहुत अहम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस दौर के तकाज़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो काउंसलिंग आज हुई है ये बहावलपुर, जैसे कहा भी गया, और तारीख़ इस बात की शाहिद है कि पिछले कम से कम 300 साल से इस खित्ते ने बर्र-ए-सग़ीर में तालीम की एडॉप्शन के लिए, तालीम की इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए एक लीडिंग रोल प्ले किया है। इस खित्ते के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस बात के गवाह हैं कि बहावलपुर हमेशा लीड में रहा है। और मुझे इंतहाई खुशी है कि एक रोज़ गुज़श्ता रोज़ से एक रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसी बात का एक्नॉलेजमेंट जब किया और इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर को रिकग्नाइज़ किया एक लीडिंग यूनिवर्सिटी के तौर पे, जिसमें
नॉलेज इकॉनमी के लिए रिसर्च करके, इल्म को कशीद करके, तहकीक के ज़रिए ज़राअत के शोबे में जो मुश्किलात हैं, कॉटन के रिवाइवल के लिए जो फूड सिक्योरिटी है, जो एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए जो हमारे साइंसदानों ने इल्म को कशीदा करके, तहकीक करके और अर्क़रेज़ी करके कई सालों में जाके जो टेक्निक्स नॉलेज इकॉनमी के लिहाज से परफेक्ट की, उसका उन्होंने मुज़ाहिरा देखा, उसका उन्होंने मुशाहिदा किया और उसके बाद उन्होंने खित्ते बहावलपुर को सराहा। तो ये इस नौजवान नस्ल के लिए मैं समझता हूँ कि एक मोटिवेशनल फैक्टर है कि हम इस खित्ते के लोग किसी तरह किसी से कम नहीं हैं। आज से 100 साल पहले भी हायर एजुकेशन में, एडॉप्शन में जो शायर ने, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पर अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो ये खित्ता जो है ना ही ये आईने नौ से डरता है, ना ही ये तर्ज़े कोहन पर अड़ता है, बल्कि ये आईने नौ के तकाज़ों को भरपूर तरीके से अडॉप्ट करता है और आज की तकरीब भी इस बात की गवाह है। तो मैं रिफा इंटरनेशनल कॉलेज की मैनेजमेंट को और दीगर कॉलेजेस, डायरेक्टर कॉलेजेस, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके प्रिंसिपल्स ने होल हार्टेडली एक इस रीजनल तकरीब में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, अपने टैलेंट को प्रेजेंट किया रिकग्निशन के लिए और दूसरों के लिए एक मोटिवेशनल रोल मॉडल्स बने वो बच्चे। तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुझे इस तकरीब में शामिल होकर इंतहाई खुशी हुई है। और कल पाकिस्तान का 74 साल मुकम्मल हो जाएंगे, एक नया यौम आज़ादी है और इस मौके पर हमें एक नए जज्बे के साथ तजदीद अहद करनी होगी कि हमारी ये तमाम तर एफ़र्ट्स हमें मिलजुल कर काम करना है और इल्म के ज़रिए अपनी कौम को, अपने मुल्क को तरक्की की मनाजिल तय करानी है और उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना है जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान की सूरत में हमें दिया था। शुक्रिया बहुत बहुत। पाकिस्तान जिंदाबाद। Rahim, please come on stage and present certificates. Iftikhar Sahab from Lecture School, please come on stage. Tariq Javed Sahab from Abbasiya School. Tariq Javed Sahab. Principal Rifa International College, Bahawalpur, please come on stage. Mr. Kashan Mahmood, please come on stage. Mia Siddiq, Shoda APS, if you are here, please come on stage. Yasin Qureshi, Canal High School. क्या नाम?
Engineer Professor Dr. Atar Mahbub, please come on stage and give the shields to our worthy principals. तैयब अरशाद है ना, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल कनालपुनी का बच्चा था, पहला फर्स्ट आया तैयब अरशाद। बाद में हो जाएगा ना, अभी तो नहीं वो एसडी का नाम है उसको। जवाद सरवर, मिसाली स्कूल, मैडम उस्मा, मॉडल टाउन ए स्कूल, डॉक्टर अताउर रहमान, एससी कॉलेज, प्रोफेसर आबिद सखी, प्लीज कम ऑन स्टेज, मिस्टर नसीर अहमद नासिर, नेक्स्ट आफ्टर प्रोफेसर आबिद सखी, प्लीज कम ऑन स्टेज। Professor Abid Sahi, clap for him. Mr. Wasim Saab, Secretary to Vice Chancellor, please come on stage. मेरी मैनेजमेंट ने जी कहा है कि जो वीसी साहब के साथ आए। मैं जाऊँगा बैठ जाऊँ। जी Mr. Nasir Ahmed Nasir and then Salman Qureshi sir, please come on stage. Professor Dr. Irshad Ahmed Tabassum, Professor Dr. Afzal Abid, due to shortage of time, our chief guest have to move, and director colleges and deputy director colleges will continue this function. So, give a big applause for our worthy Vice Chancellor, Islamia University, Bahawalpur, Professor Dr. Atar Mahbub. प्रोग्रामर स्कूल प्रिंसिपल अब्दुल वहीद साहब। क्या? अब्दुल वहीद साहब प्रोग्रामर स्कूल। अब्दुल वहीद साहब। हाँ अब्दुल वहीद साहब प्रोग्रामर स्कूल। नेक्स्ट यासीन साहब अल हबीब स्कूल। सर शील्ड रिसीव करेंगे यासीन साहब अल हबीब। अब्दुल वहीद साहब प्रोग्रामर स्कूल। सर वाजिद साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर आप
अख्तर अवान साहब बेस अकेडमी। फैसल साहब रो फैसल साहब नेक्स्ट स्कूल। नाम बताएंगे डिप्टी कंट्रोलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर तरीफ लेंगे। I am giving a very warm welcome to our worthy Deputy Director Colleges, Dr. Ibrahim Saab, and Deputy Director Colleges, Dr. Walid Saab. Welcome to our show. And now I am going to call our Principal Rana Abbas Ali Khan Saab for Sparsnama. Please come on the stage, Rana Abbas Ali Khan Saab. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। मेरे बहुत ही मोहतरम आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज के हमारे चीफ होस्ट जो हैं वो हमारे डायरेक्टर कॉलेजेस जनाब मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर इब्राहिम साहब तशरीफ़ ले आए हैं हमारे चीफ होस्ट। इनके साथ हमारे जो समझ लें कि हमारे जो इमीडिएट बॉस होते हैं वो हैं डिप्टी डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस जनाब वाजिद मलिक साहब। वो भी हमारे आज के होस्ट हैं क्योंकि कॉलेज उनका है और आज आपको सबको वेलकम जो है वो हमारे डायरेक्टर कॉलेजेस जनाब इब्राहिम साहब और जनाब डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस वाजिद मलिक साहब वो करेंगे। रिफा इंटरनेशनल कॉलेजेस सर, इंटरनेशनल वर्ड जो है ज़ाहिर है इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनली इसकी कोई एक्टिविटीज़ हैं। तो माशाल्लाह हमारे 5 कैंपसेस जो हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वो डिफरेंट कंट्री में मैदान अमल में कारगाह हैं। रिफा इंटरनेशनल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी कैंपस दुबई, रूस, मॉरिशस, कज़ाकिस्तान और चीन। इसी लिहाज से रिफा यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और इसका चार्टर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, चार्टर्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट जो है हमारी यूनिवर्सिटी को ये चार्टर्ड मिला हुआ है। हमारे जो वेरी इंपॉर्टेंट हमारा जो है सारा ये मेडिकल कॉलेज, इस्लामिक मेडिकल कॉलेज या इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद में, और बाकी इसी तरह ही हमारे मेडिकल के कॉलेजेस जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में। हाल ही में क्योंकि पहले हमारी मेडिकल
एजुकेशन थी और हमारी स्पेशलिटी भी जो है वो भी मेडिकल एजुकेशन है। लेकिन कुछ 3 साल पहले से ये रिफा ने जनरल एजुकेशन की तरफ भी कदम रखा और इंटरमीडिएट लेवल के मेन एफएससी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आईसीएस, आईकॉम, एफए, ये सारे के सारे प्रोग्राम भी शुरू किए और इसके साथ ही एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो 2 साल का है और 4 सेमेस्टर हैं वो भी शुरू कर दिए। ये हमारा खासा है एडीपी का जो है, इसमें जितने प्रोग्राम एडीपी के हमारे पास हैं वो किसी के पास नहीं। और इसके साथ दूसरा खासा ये है कि एडीपी मेडिकल प्रोग्राम जो है वो भी हमारे पास है, 2 साल का है, 4 सेमेस्टर। तो आज की जो तकरीब है वो बेसिकली हमारे, क्योंकि हमने कोई मार्च में टैलेंट हंट एक टेस्ट लिया था जिसमें तकरीबन कोई 1400 के करीब स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने हिस्सा लिया था। जब हमने रिज़ल्ट बनाया तो काफ़ी क्रूशल हालात थे हमारे, आखिर हमें वो टेस्ट दोबारा लेना पड़ा और जिनके नंबर 40 यानी कि आउट ऑफ 40 आउट ऑफ 50, जिनके 40 और अबव, उनको हमने अगेन बुलाया और उसके बाद वो भी तकरीबन कोई 500 के करीब थे। उन स्टूडेंट्स को दोबारा जब उन्होंने टेस्ट दिया तो उनका रिज़ल्ट बनाया तो वो भी रिज़ल्ट माशाल्लाह बड़ा नैरो सा कंपटीशन था। पॉइंट्स हमारे कंपटीशन में आए हुए थे बच्चे। बहरहाल हमने उनकी पोजीशन निकाली। हमारे पास पहली पोजीशन पे भी 2 बच्चे आए, क्योंकि हमने अनाउंस किया हुआ था कि जो फर्स्ट पोजीशन लेगा उसको हम मोटर बाइक देंगे। लेकिन क्योंकि बड़ी कोशिश के बावजूद वो 2 बच्चे जो हैं वो पहली पोजीशन पे आए। इसी तरह हमने लैपटॉप देना था सेकंड पोजीशन को, वो क्या हुआ कि वो भी 2 बच्चे जो हैं उनको भी हम कोई किसी तरह से सफल नहीं कर सकते। तो उसके बाद तीसरी पोजीशन थी 2 टैबलेट्स, और वो भी तीसरी पोजीशन के लिए भी इतना कंपटीशन था कि वो 4 स्टूडेंट जो है वो इसमें जो है विन किया उन्होंने। तो हमने फिर ये फैसला किया कि आया कि मोटर बाइक को 2 हिस्सों में डिवाइड तो नहीं किया जा सकता, तो उनको कैश प्राइज दे दिया। तो इसी तरह मोटरसाइकिल के जो प्राइजेस थे वो कैश प्राइज में कन्वर्ट करके 2 कर दिए गए। इसी तरह लैपटॉप के भी 2 कर दिए गए। इसी तरह जो टैबलेट थी उनके 4 कर दिए गए। इससे आज माशाल्लाह जो हमारे खुश नसीब वो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहली, दूसरी, तीसरी और यानी कि पहली में भी 2, दूसरी में भी 2 और तीसरी में भी 4 जो बच्चे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। असूली तौर पे आज के हमारे चीफ गेस्ट यही बच्चे हैं। हम सब उनके होस्ट हैं। बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों, और दुआ है कि आप आगे भी आने वाले जितने भी ज़िंदगी के इम्तहान आता है अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे। बेटा जी, आज की ये तकरीब तो आप ही के एजाज़ में है, आप ही को इनामात दिए जाएंगे। मैं थोड़ा सा अपने सिस्टम को ब्रीफ करना चाहता हूँ। हमारा इंटरमीडिएट प्रोग्राम जो है वो फर्स्ट ईयर मेडिकल, नॉन मेडिकल, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, एफए, ये सारे के सारे प्रोग्राम हमारे पास हैं। इंशाअल्लाह आप जितने बच्चे बैठे हुए हैं, प्री फर्स्ट ईयर क्लास हमारी 16 तारीख से शुरू हो जाएगी, 16 अगस्त से। आप सबको, आप बल्कि सब के सब रजिस्टर्ड हैं उस प्री फर्स्ट ईयर क्लास में। वो 2 माह की बिल्कुल फ्री है।
2 माह की बिल्कुल फ्री क्लास है, फ्री कोचिंग क्लासेस कह लें, समर कैंप कह लें, प्री फर्स्ट ईयर क्लास कह लें। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन माहौल देंगे, बेहतरीन शहर की फैकल्टी देंगे, आपको एसी क्लासरूम्स देंगे और 2-2 चैप्टर भी आपको पढ़ाएंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये है कि जो हमारे बच्चे मैट्रिक पास करके या मैट्रिक के भी पेपर दिए हैं, बहुत सारे बच्चे उर्दू मीडियम के होते हैं, एकदम वो जब आते हैं इंग्लिश मीडियम में तो उन पे कोई ना कोई फ़र्क पड़ता है। एकदम जब वो ओरिजिनल क्लास में जाते हैं एडमिशन लेके, तो 2 माह तक वो सेट होने में टाइम ज़ाया कर देते हैं। फिर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी वो सीखने भी उनके लिए 2 माह मज़ीद लग जाते हैं उनको। तो इस 2 माह का फ़ायदा क्या होगा? एक तो बच्चों आप 2 माह में 2-2 चैप्टर पढ़ लेंगे। एक जो इंग्लिश उर्दू मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी सीख जाएंगे अपनी अपनी सब्जेक्ट की। सेट होने में जो टाइम ज़ाया होता है वो टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, अभी ज़ाया हो जाएगा, ओरिजिनल एडमिशन में नहीं होगा। फिर आप टीचरों के साथ भागेंगे। इसी तरह जो आप डिसीजन मेकर बन जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप डिसीजन मेकर, क्योंकि आपने 1 माह नॉन मेडिकल में मैथ पढ़ के देख लिया, आपको नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, कौन सा ओरिजिनल एडमिशन है, अभी तो ये प्री फर्स्ट ईयर क्लास है। इसमें आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि मैं बायो पढ़ सकता हूँ, मैं ICS में चला जाऊँ, मैं आईगाम में चला जाऊँ। इस तरह आप डिसाइड कर लेंगे। मुख्तलिफ सब्जेक्ट आप पढ़ के 15 दिन, 20 दिन, महीना, तो उसके बाद आप फैसला कर लेंगे कि ये सब्जेक्ट मैं पढ़ सकता हूँ। तो इस तरह आपके एप्टीट्यूड और आपको खुद अपने आप का मुहासबा भी कर लेंगे और पता भी चल जाएगा। तो फिर आप अपना फैसले के मुताबिक जिस जिस एरियाज़ को आप चूज़ करेंगे, तो उसके बाद आप उसी के 2-2 या 3-3 चैप्टर पढ़ लेंगे और टर्मिनोलॉजी भी सीख लेंगे। और जब आप ओरिजिनल दाखिले में ओरिजिनल क्लासों में जाएंगे, आई थिंक वो सितंबर में होंगी, तो उसमें क्या होगा कि आप अपने टीचर्स के साथ भागेंगे और वो कभी भी नहीं भागेगा जिसने प्री फर्स्ट ईयर क्लास नहीं ली होगी। तो इसलिए इसका बेनिफिट है। बहुत सारे पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स भी बैठे हुए हैं और जो हमारे बच्चे हैं इनके वालिदैन भी आए हुए हैं। इन सब को बहुत बहुत मुबारक है, आपके बच्चों ने कम अज़ कम वो आके एंटर तो हुए, वो आके उन्होंने पेपर तो दिए, टेस्ट तो दिया वो, तो ये टेस्ट देना भी बड़ी बात होती है। और ये मत सोचें कि वो पोजीशन ले गए हैं और आप पीछे रह गए हैं, आप फेल हो गए हैं, ऐसा नहीं है। ब्लेम में कि ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं ये 40 से सारे के सारे अबाब, यानी कि इनका इतना कंपटीशन था कि 40, 41, 43, 42 इसमें बहुत सारे, ये सारे बच्चे बहुत हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि आप नाकाम हैं, आप भी कामयाब हैं। और इसी तरह आपने मेहनत की तो ये आपके मेरिट या आप मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियर्स या जो भी आपका एम है, जो भी आपका गोल है, आप अचीव कर लेंगे। इसके साथ जब हमने प्री फर्स्ट ईयर क्लास में से गुजरते हुए ओरिजिनल एडमिशन की तरफ आना है, तो उसके लिए भी आप सब के लिए बहुत बहुत हमारी खुशखबरियां हैं, बहुत बहुत हमारी फ़ी कंसेशंस हैं, स्कॉलरशिप्स हैं। आपको पता है कि नाम ही हमारे अदारे का रिफ़ा है, क्योंकि ये पहले एक रिफ़ाई अदारा बनाया था जनाब जनरल जुल्फ़िकार साहब ने। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ और ये यहाँ तक पहुँच गया है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस 36 के करीब हमारे कॉलेजेस बन गए हैं। तो इस तरह आजकल हसन जुल्फ़िकार साहब हैं हमारे चेयरमैन, वो भी इसको, और आज मैं जो बोल रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर खलील साहब जो कि हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और जो मैंने बातें करनी हैं वो उनके बिहाफ पे होंगी और इंशाल्लाह जो वादे करेंगे वो पूरे करेंगे। अगर हमारे पास कोई बच्चा एडमिशन लेगा जिसकी बोर्ड में पहली पोजीशन होगी,
और वो हमारे पास आके एडमिशन लेगा, उसको 1 लाख रुपया कैश प्राइज़ देंगे और 2 साल की टोटली एजुकेशन फ्री होगी और उसकी ट्रांसपोर्ट भी फ्री होगी। इसी तरह जो सेकंड पोजीशन होगी उसको 50,000 रुपया स्कॉलरशिप भी देंगे और प्लस 2 साल की एजुकेशन भी फ्री होगी। 2 साल की एजुकेशन फ्री होने का मतलब समझ लें कि 1,40,000 रुपया जो हमने वो भी छोड़ देना है और 50,000 रुपया भी साथ देना है। इसी तरह जो थर्ड पोजीशन होगी उसको हम 30,000 जो है कैश प्राइज़ देंगे और साथ 2 साल की एजुकेशन फ्री होगी। अपने अपने डिसिप्लिन में जो टॉप करेगा, क्योंकि बोर्ड जो है तकरीबन कोई 32 या 33 जो है पोजीशंस जो हैं वो अनाउंस करता है, तो अपने अपने डिसिप्लिन में जो टॉप करेगा, गर्ल्स अलहदा और बॉयज़ अलहदा, क्योंकि वो गर्ल्स और बॉयज़ अलहदा अलहदा पोजीशन बनाते हैं, तो उसमें जो पहली पोजीशन लेगा उसको हम बाइक देंगे और हमारे पास अगर वो हमारे पास एडमिशन लेगा, और दूसरी पोजीशन पे हम उसको 20,000 रुपया कैश प्राइज़ देंगे और तीसरी पोजीशन वाले को 10,000 रुपया और 2 साल की सबको एजुकेशन फ्री होगी। इसके अलावा जितने भी हमारे पास बच्चे हैं जो 90% और अबव, जो भी 90% और अबव मार्क्स लेके हमारे पास एडमिशन लेंगे, उनकी फ़ीस ओनली 10 रुपीज़। 2 साल में वो हमें 60 रुपये देंगे, उनकी टोटली फ़ीस फ्री होगी। इसके अलावा 85 से 90% तक जो नंबर हैं उनकी 100% ट्यूशन फ़ीस ऑफ होगी। उनको एडमिशन फ़ीस और कुछ अदर चार्जेस हैं, जैसे बोर्ड की रजिस्ट्रेशन होती है या बोर्ड में दाखिला भेजना होता है या ब्रेकेज फ़ंड होता है हमारा या फंक्शंस हैं, तो इनके जो सारे वो होते हैं वो सिर्फ पे करने पड़ेंगे, बाकी सारा फ्री होगा। इसी तरह 80 से 85% जो है उनको 75% कंसेशन होगी इन ट्यूशन फ़ीस। इसी तरह जो 75 से 80 के बीच में हैं उन्हें 50% कंसेशन होगी और जो 70 से 75 हैं उनको 25% कंसेशन होगी। इसके अलावा बॉटम में 60% से 70% जितने भी बच्चे हमारे पास आएंगे उनको 15% कंसेशन होगी इन ट्यूशन फ़ीस। अगर कोई बच्चा हमारे पास आ जाता है और उसके नंबर भी, वो सेकंड डिवीजनर है, नंबर थोड़े हैं और वो कहता है जी कि मैंने पढ़ना है रिफा में, तो अदर्स कंसेशन क्या हैं? अदर्स कंसेशन ये हैं कि अगर वो टीचर सन डॉटर है या चिल्ड्रन ऑफ टीचर्स चाहे गवर्नमेंट का है चाहे प्राइवेट है, सबको 25% कंसेशन है इन ट्यूशन फीस। इसी तरह जो हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस, गवर्नमेंट सर्वेंट, हाफिज़ कुरान, इन सब को 25% कंसेशन होगी। जो यतीम है बच्चा उसको 50% कंसेशन होगी। और इसी तरह जो किनशिप है, किनशिप मेन कि कोई बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है या पढ़ गया है, उसका सगा बहन भाई जब हमारे पास एडमिशन लेगा तो उसको 50% कंसेशन मिल जाएगी इन ट्यूशन फीस। इसी तरह बोर्ड में कोई एथलीट जैसे होते हैं, एथलेटिक मीट्स होती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल इवेंट्स जिनके होते हैं, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है, डिस्कस थ्रो है, जेवलिन थ्रो है, फिर रेसेस हैं डिफरेंट काइंड की, उनमें किसी ने बोर्ड में पोजीशन ले ली, पहली पोजीशन 100% ट्यूशन फीस ऑफ और दूसरी पोजीशन लेके वो अगर हमारे पास दाखिला लेता है तो 50% कंसेशन होगी उसे। इसके अलावा जो शोहदा हैं, शोहदा के जितने भी बच्चे हमारे पास आएंगे सब फ्री होंगे, चाहे वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के हैं, मेन के, कोई आर्मी के हैं, पुलिस के हैं और हमारे मीडिया के हैं, अगर इन सब को फ्री होगी एजुकेशन, यानी कि 100% ट्यूशन फीस ऑफ होगी।
इसके अलावा आज हम आपको इम्पावर करेंगे। एक तो आज जितने हमारे ये बच्चे बैठे हुए हैं, अगर तो वो मेरिट स्कॉलरशिप पे आ जाते हैं तो ठीक है, अगर अदर्स कंसेशन जो मैंने अभी बताई हैं इनमें आ जाते हैं तो ठीक है, और इनमें भी नहीं आते, किसी कंसेशन में नहीं आते, नंबर भी थोड़े हैं, तो आज जितने ये हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अगर ये हमारे पास एडमिशन लेंगे तो इनको इनकी फ़ीस 40,000 रुपया एक साल की होगी, फर्स्ट ईयर की ओनली 40,000। अदरवाइज़ हमारी 66,000 फीस है। आप देखेंगे ये 66,000 को कम करके हमने आज आप सब के लिए ये फ़ीस 40,000 कर दी है। जितने बच्चे लेंगे ये 40,000, इनकी 3 इंस्टॉलमेंट होंगी, कोई कहे 4 तो हम 4 कर देते हैं, कोई कहे तो 5 हम 5 कर देते हैं, 6 नहीं करते, क्योंकि आखिरी इंस्टॉलमेंट जो होती है उसके बाद हमारा ऑडिट होता है। तो पहली इंस्टॉलमेंट की भी 2 सब इंस्टॉलमेंट हो जाती हैं, दूसरे की भी 2 सब इंस्टॉलमेंट हो जाती हैं, और तीसरी की नहीं। तो कोई देना चाहे 3 इंस्टॉलमेंट, कोई 4 देना चाहता है या 5 देना चाहता है, वो भी इस तरह कर लेते हैं। इसके अलावा कोई बच्चा ऐसा गरीब जो किसी पोजीशन में नहीं आता, उसको हम क्या करेंगे कि डिज़र्विंग केस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप या कंसेशन देंगे। अब नीड बेस में हम अप टू 75% कंसेशन दे सकते हैं, लेकिन आप लोग जितने बैठे हुए हैं आप सब इन पार हैं। आप कहें कि ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ ये बच्चा गरीब है, ये इसके वसाइल नहीं है, तो उसको अप टू 75% कंसेशन की जा सकती है। मीन के उसको 16-17 हज़ार देना पड़ेगा पूरे 2 साल। तो ये सब आप इन पार हैं, आप खुद फैसला करेंगे, आप खुद करें, और जो आपने कह दिया वो हम कर दें। इसके अलावा मीडिया के जो लोग हैं, इनके बच्चों के लिए 50% कंसेशन है ट्यूशन फीस। और अगर मीडिया वाले भी कहते हैं, किसी की वो सिफारिश करते हैं, वो कहते हैं कि ये जी हम ज़ाती तौर पे जानते हैं कि ये डिज़र्विंग केस है, तो उसके मुताबिक उनको भी 75% कंसेशन मिल जाएगी इन ट्यूशन फीस। ये हमारी कंसेशन प्लान था, कंसेशन पॉलिसी थी, जो मैं थोड़ी सी बयान करना चाह रहा था। मेरी ख्वाहिश है कि ये सारे के सारे बच्चे जो आज बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह 16 तारीख से जो हमारी क्लास शुरू हो रही है, ये सारे के सारे हमें ज्वाइन करें, सारे के सारे वो क्लासें पढ़ें। आप देखेंगे हम में और बाकियों में फ़र्क क्या है। इंशाल्लाह आपकी स्टडी बहुत अच्छी होगी और माहौल आपको बहुत अच्छा दिया जाएगा, क्योंकि माहौल भी पढ़ाई के लिए या स्टडी के लिए बहुत अहम होता है। अगर माहौल सही नहीं है तो आप सही पढ़ नहीं सकेंगे। तो ये माहौल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी जो बच्चियां हैं इनकी सेपरेट क्लासेस होंगी, बॉयज़ की भी सेपरेट क्लासेस होंगी, और इंशाल्लाह आपको बिल्कुल फ्री तो नहीं होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए। आप अगर कहीं दूर दराज से आते हैं, या एक गांव है या एक कोई प्लेस है जिसमें 3-4 बच्चियां इकट्ठी आती हैं, तो वहाँ इंशाल्लाह हम बस भी भेज देंगे। और अगर थोड़े बच्चे होंगे तो हाईएस नहीं तो फिर कैरी डब्बा, जैसे हम ये कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी आपके साथ चलेगी। और बाकी जो है आज मैं हमारे हेड ऑफिस से भी आए हुए हैं नुमान साहब और सलमान साहब, वार्म वेलकम कहते हैं जी हम आपको। और हमारे जितने ये आए हुए हैं पेरेंट्स, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और आप जितने बच्चे हैं हमारे, या जितने मेहमान हैं हमारे, जितने भी प्रिंसिपल्स आए हुए हैं, कोई हेडमास्टर्स हैं या टीचर्स हैं, इन सब को स्पेशल थैंक्स मेरी तरफ से कि उन्होंने बड़ा कीमती वक्त निकाला है और इस फंक्शन को 4 चांद लगाए हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि कीमती वक्त क्या होता है। कीमती वक्त ये हमारा कल, ये हमारा फ्यूचर, इन्हीं के बीच में गुजरेगा वही कीमती वक्त है। इसके अलावा जहाँ मर्ज़ी आप टाइम गुजार लें वो कीमती नहीं होता। आज आपने अपना टाइम जो है कीमती बनाया है,
अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। गेस्ट जो हैं वो उधर मेस हॉल में। अबू बकर साहब, ये गेस्ट को भी पीछे हो जाए यार। बच्चे और नहीं है आगे? नहीं, बच्चे और नहीं है। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज आगाज है एक ख्वाब की ताबीर का, एक रोशन पुरअमन और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की तामीर का। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज, जिसके क़याम का मकसद इंटरमीडिएट की सतह पर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंसेज और आर्ट्स मज़ामीन के तलबा और तालिबात की आलमी मयार के मुताबिक तरबियत है। लाइफ एंड लिविंग, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज और अखलाकियात पर मुश्तमिल एक बाकायदा मजमून है। एक ऐसा जामे और हमा जहत निज़ाम तालीम जो जदीद तरीन उलूम की फराहमी और ज़ौक़े आगही की तरवीज के साथ मजहबी और अखलाकी अक़दार की बुनियाद पर आइंदा नस्लों की किरदार साजी यकीनी बनाए। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज, डेवलपिंग होलिस्टिक पर्सनैलिटीज, अ प्रोजेक्ट ऑफ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। Rifa International College. You rise, we rise. Admissions open. FSC Pre-Medical, Pre-Engineering, ICS, Computer Science, ICOM, Commerce, FA, Humanities Arts. Why Rifa Colleges? Life and living skills, co-curricular activities, state-of-the-art labs, student portal, affordable fee structure, career counseling, highly qualified faculty. Rifa International College, a project of Rifa International University.